नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर की, जहां 2 किशोरों ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। आगे चर्चा होगी गाजीपुर की, जहां बैंड पार्टी की डांसर से युवक ने की मारपीट। साथ ही आगे चर्चा होगी हापुड़ की, जहां गालंद के लोगों ने बाबा साहेब के स्टैचू को वापस लेने को लेकर किया धरना प्रदर्शन। इन तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बाराबंकी से है, जहां तहसील और खंड विकास सिरौली गौसपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत करोरा में बने उन्नति माइक्रो इंटरप्राइजेज विकास खंड सिरौली गौसपुर प्लांट में हो रहे भ्रष्टाचार की सूचना ग्रामीणों से लगातार मिल रही थी। जब पत्रकारों की टीम मौके पर खबर कवरेज करने पहुंची, तब बगल में बने सामुदायिक शौचालय के महिला स्नान घर में पुष्टाहार में मिलने वाली सामग्री, मिल्क पाउडर, प्रोटीन, बेसन, आटा जैसे तमाम खाद्य पदार्थों की खाली पन्नियां छुपाकर रखी हुई मिली, जिसके बारे में प्लांट में काम कर रही महिलाओं से जानने की कोशिश की गई तो प्लांट में मौजूद एक व्यक्ति ने पत्रकारों को देखते ही गेट अंदर से बंद कर लिया। इसकी भनक सुपरवाइजर इमरान खान को लगी तो वो महिला अध्यक्ष संयोगिता को भेजकर भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने में लग गए। खंड विकास अधिकारी ने उन्हीं के विभाग के आईजी साहब को जांच के लिए मौके पर भेजा, लेकिन आईजी के कहने पर भी प्लांट का गेट नहीं खोला गया। ऑटो रिक्शा को महिला पत्रकार पर चढ़ाने की कोशिश की गई। हालांकि महिला पत्रकार को मामूली चोटें आई हैं। महिला पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार के खिलाफ महिला पत्रकार ने थाना बदुसराय में प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही करने की मांग की है। पता नहीं साहब को धरा है। आपको मालूम नहीं है? हमको नहीं तो आपको किसने कहा कि ये पन्नी फेंक दो? अब हम ड्यूटी करे आए ना साहब। आप किस पद पर तैनात हैं? किस पद पर तैनात हैं? शौचालय केयर टेकर हैं आप? केयर टेकर दे नहीं है, हमारी बीवी है। तो आपकी बीबी है, तो आपकी बीबी क्यों नहीं आई? आप अपनी वाइफ अब वो उनकी तबीयत खराब है, दवाई आने चली नहीं, गई। तो आपको क्या सूचना दी गई थी कि ये पन्नियां उसमें रखी जाएंगी? नहीं, हमको नहीं सूचना। तो क्यों अब आप तो आप केयर टेकर हैं तो कैसे बताएंगे? शौचालय में मिली तो आपको जवाब हाँ, चाहिए कि नहीं हमको चाहिए? जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आप किससे जवाब चाहेंगे कि आपके समुदाय शौचालय में ये क्यों रखी अब गई? यहाँ से पूछेंगे हम। किससे पूछोगे? नाम बताइए उनका। नाम बताइए, क्या नाम है उनका? ठीक है, जिनसे आप पूछेंगे कि ये पन्नी में किसने रखी मेरे शौचालय में। अभी मैं बहुत से औरतें हैं साहब। आपका क्या नाम है? हमारा तो पन्ना लाल नाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम करोरा। दादाजी क्या नाम है आपका? देवकी नंदन। कहाँ रहते हैं आप? करोरा में। THR जो प्लांट आपके वहाँ लगा हुआ है, उसमें कुछ बड़ी धांधलेबाजी लग रही है। अरे वहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अब जो कोई वहाँ देखे के लिए चला जाए तो मेहरबा उससे बदतमीजी करती, गाँव के औरतों तक का, अच्छा, गांव के औरत से भी बेइज्जत कर, आदमी का बेइज्जती करती है। और आज हमने सुना उसके अंदर चोरी हुई है, जो माल कहीं लेट्रिन के अंदर पकड़ा गया है। अच्छा, तो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्या इसके बारे में कभी आपने जानकारी किया है? हमने खुली बैठक में शिकायत किया था यहाँ पर क्षेत्र पंचायत की, इमरान की। इमरान भी कोई कहता कि कोई उसमें शामिल है जो अध्यक्ष के पति हैं, वो बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं। क्या एक कोई आते हैं, राजकुमार है, वो बड़ी दबंग के टाइप के हैं और बड़ी बदतमीजी करते हैं लोगों से। क्या है वो? अब हमको नहीं मालूम क्या है उसमें। बीजेपी मंडल अध्यक्ष है, वो पता चला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार में रहते हुए, सत्ता में सरकार है, इसकी गरिमा को भूल जा रहे हो, इस वजह से बदतमीजी करते हों? भाई सरकार का दबाव है और सरकार का की वजह से वो बदतमीजी हर आदमी से करते। मंडल अध्यक्ष हैं। क्या कभी इसके बारे में बीजेपी के किसी कार्यकर्ता, उच्च कार्यकर्ता से शिकायत की गई कि आपके जो मंडल अध्यक्ष हैं वो बहुत बदतमीजी तरीके से पेश आते हैं? हम लोग कहाँ शिकायत करेंगे, किससे करी? शिकायत करने से का कोई डर है? अरे भाई भाजपा वाले यहाँ उठते आवत है, बदतमीजी करते, कहूँ मुँह पा जाए मारे लागे तो सरकार तो कह रही कोई नहीं हो, लेकिन सत्ता का हो अलग कि अगर किसी ने गलत किया तो उस पर कार्रवाई होगी, योगी सरकार कह रही है। कार्रवाई होना मोस्ट। जब कार्रवाई हो चाहिए, लेकिन कार्रवाई भाई नहीं तो का हम क्या करी? हम तो क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक में मुद्दा उठा रही है। अच्छा, दबी जुबान से ये भी सुना जाता है कि वहाँ पर जो पुष्टाहार वितरण के लिए जो सामग्री आती है, उसमें से सामग्री भी बेच दी जाती है या उठा ले जाते हैं। पूमा का तेल, गेहूँ और चने की दाल और तेल बहुत ही ज़्यादा बेचा जाता है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां कैरम में हारने के बाद 2 नाबालिग लड़कों ने मिलकर एक नाबालिग लड़के से यौन दुराचार किया और वीडियो बना लिया,
जहां धमकी देकर दोबारा नाबालिग से कुकर्म किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़कों को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। इस दौरान विवेचना के बाद दोनों किशोरों को बाल न्यायालय में पेश किया गया। कार्यवाही में निरीक्षक सतीश सिंह, थाना प्रभारी नौगांव, उप निरीक्षक नेहा सिंह गुज्जर, प्रआर देवीदास, मनीष त्रिपाठी, अरविंद शर्मा, रामराज सिंह, आरक्षक जितेंद्र ब्रिजलाल आदि की अहम भूमिका रही। सर, एक 377 का मामला आया है, क्या कैसा मामला है? थाना नौगांव में जो है एक नाबालिग बच्चा अपने माता पिता के साथ रिपोर्ट किया कि उसके साथ गलत काम किया है। उस रिपोर्ट की तस्दीक की गई और तस्दीक पर जिन बच्चों के नाम फरियादी पक्ष के द्वारा दिया गया था वो भी नाबालिग बच्चे हैं और इस बात की पुष्टि हुई कि उनके द्वारा जो है उसके साथ गलत कार्य किया है और उस गलत कार्य की जो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने अपने मोबाइल में कर ली थी और वह रिकॉर्डिंग जो है उन लोगों ने जो है अन्य लोगों को भी उपलब्ध करा दी थी, जो कि एक बहुत ही घृणित कार्य है जिस पर से अपराध जो है 377 का दर्ज कर लिया गया, विवेचना कर लिया गया है। उक्त दोनों विधि विरुद्ध बालकों को भी गिरफ्तार करके जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, जहाँ किशोर बोर्ड के द्वारा उनको बाल न्यायालय जो होती है उनको जो है बाल जेल में दाखिल कराया गया। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के जमानिया से है, जहां इंदल ब्रास बैंड पार्टी के डांसर आशिकी रानी से बगरी गांव का एक मनबड़ युवक काशी ने मारपीट की और पीड़ित डांसर ने युवक पर मारपीट करने और नकदी समेत चेन छीनने का आरोप लगाया। तो वहीं उप निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि पीड़ित की तरफ से अभी तहरीर नहीं मिली है, मिलने पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनाते हैं डांसर ने क्या कुछ बताया। आपका आशिकी रानी क्या काम करते हैं? डांसर हूँ, नाच पेट का पालती हूँ बच्चों का अपना। किस बैंड पार्टी में काम करते? मनोज बगरी। मनोज बगरी, इंदल ब्रास बैंड। क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या घटना हुई है? हम वहाँ से जैसे लगन करके जा रहे थे और रास्ते में एक लड़का आया, कैया काशी नाम का। कब का? अभी लगभग 12:30 का आज ही का बात है। हाँ, तो आया तो चैन खींच लिया, ठीक है। हमारा घड़ी दूसरा पहने थे सोने का, वो घड़ी हमारा ले लिया, ठीक है। और 10,000 रुपया हम लेके जा रहे थे, वो भी हमारा छीन लिया। कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे बनारस, घर जा रहे थे अपने। अच्छा, अपने घर जा रहे थे। हाँ, प्रोग्राम यहाँ का खत्म हो गया? हाँ, खत्म होने के बाद जा रहे थे पैसा ऐसा लेके। अच्छा, हिसाब बारी करके आप घर जा रहे थे। हाँ, तो उसने जो है लूट कर लिया। हाँ। क्या नाम है तो? मनोज नाम। क्या बैंड पार्टी चला रहा? कहाँ घर? क्या घटना भैल तोरे डांसर के साथ? अब हम लिया कहो तो और से एकदम डंडा लेके आया, एकदम एकदम तड़ातड़ चला सुख मतलब सर। जो कौन था? उसका नाम काशी नाम। काशी नाम। क्यों डंडा चलाने लगा? इससे ही बिना बेजाए कभी। इनका कुछ लूट सामान वामान भी कुछ गायब हुआ है, छीना? हाँ, सामान पहले वर्ष लाके अपन पैसा कौड़ी लेकर अपन जाता घर। आप पैसा भी दिए थे? हाँ, पैसा जब प्रोग्राम को तो लेकर करी साहब। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में जिलाधिकारी कार्यालय पर गालंद के लोगों ने बाबा साहेब की स्टैचू को वापस लेने को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बसपा जिलाध्यक्ष के करदम ने बताया कि पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के गांव गालंद में 4 मार्च को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक भवन में प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने जब लोगों को मूर्ति लगाने से रोका तो लोगों ने पुलिस पर भी जमकर पथराव किया और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया और करीब 1 दर्जन लोगों को मौके से हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की गई। इसी मामले को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। जिस तरह से 4 तारीख की रात में पुलिस ने बाबा साहेब की मूर्ति को हटाया है और महिला, बच्चे, बुजुर्गों के साथ बर्बरता की गई है। जिन 11 लोगों को पुलिस जेल भेज चुकी है, जिनमें पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, उनको तुरंत जेल से बाहर निकाला जाए और बाबा साहेब के स्टैचू को भी वापस किया जाए। इन मुकदमे को निरस्त किया जाए। प्रदर्शन चला है, किस विषय को लेकर चला है, क्या मांग आपकी है? नहीं, धरना प्रदर्शन हमारा कोई हमारी ऐसी सोच नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करें। धरना प्रदर्शन हमसे ये प्रशासन ये हमसे जानबूझकर करवाना चाह रहा है। हम परसों धरना प्रदर्शन चल रहा था, परसों हमने एक भाईचारा कायम करने के लिए सबको समझा के प्रशासन से बात करके हमने धरना प्रदर्शन हटवाया, क्योंकि भाईचारा कायम रहना चाहिए। चुनाव का समय है। पर उसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि आप आज
14 तारीख में 11 बजे आपका डेलीगेशन हमसे मिले और हमारा आज 6-7 लोगों का डेलीगेशन हम मिलने आए 11 बजे, पर इन्होंने कोई भी ऐसा अभी तक हमें आश्वासन नहीं दिया जिससे हम संतुष्ट हो सकें या हमारा डेलीगेशन जो हमारे समाज के लोग हैं वो संतुष्ट हो सकें। हमें सुबह 11 बजे से यहाँ बिठा रखा है और हमने इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जब हमने इनसे इतनी रिक्वेस्ट की, जो इन्होंने बातें कही हमने वो बातें भी मान ली। इन्होंने कहा कि बाबा साहब की स्टैचू परमिशन से लगेगी, ठीक है जी, परमिशन से लगाओ, जो आपके रूल आप रूल रेगुलेशन से आप अपना काम कार्य करें, किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। आगे की क्या रणनीति आपकी? आगे की हमारी रणनीति, जब तक बाबा साहब की स्टैचू हमें नहीं मिलेगी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, और हमारा मान सम्मान जिन महापुरुषों से है, बाबा साहब की वजह से है, हम उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। क्या प्रकरण हुआ था कि स्टैचू उन्हें ले जाना पड़ा? क्या प्रकरण हुआ था? कुछ ये 4 तारीख की घटना है। एक अम्बेडकर भवन के नाम से 30 साल से पहले से वो स्थल बना हुआ है और वो 4 दीवारी है, उसका गेट वेट लगा हुआ है, पूरा लेंटर डला हुआ है। उसके अंदर अगस्त से बाबा साहब की तस्वीर रखी हुई थी। वो एक अंदर से सिर्फ बाहर निकालने का काम समाज के लोगों ने किया, गालंत के लोगों ने। अब किसी असामाजिक तत्व में इन्होंने किसके प्रेशर में आकर वहाँ पर किसके आदेश पर पुलिस को भेजने का काम किया, और वहाँ की जो क्योंकि वहाँ हमारे युवा साथी थे नहीं, वहाँ समाज के, क्योंकि वहाँ शादियाँ थी, सब शादी में गए हुए थे, तो हमारी बहन बेटियाँ वो महिला ही थी वहाँ पर, और महिलाओं से जब महिला ने इस चीज़ का विरोध किया, महिलाओं ने ये कहा कि आप ऐसे कीजिए कि बाबा साहब की तस्वीर अंदर से मत ले जाइए, इस पर ताला लगा हुआ है, आप ताले को चाहे सील कर दो, जो आपकी सरकारी प्रक्रिया उसको आप हमें बता दो, सरकारी प्रक्रिया के तहत इस ताले को आप सील कर दो। तो आप यहाँ नहीं, उन्होंने किसी की नहीं मानी। उनमें किसी का प्रेशर था, सत्ता का प्रेशर था या किस चीज़ का प्रेशर था, ये तो वही लोग बता सकते हैं। तो उन्होंने बहुत बर्बरता से हमारे समाज के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ डंडे लाठियों से उनका, मतलब हम बता नहीं सकते कितना अत्याचार, कितना बड़ा उन्होंने हमें, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया। घर में से किसके आदेश पर हुआ है, हम ये पूछने आए थे। आज हमने पूछा भी डीएम साहब से। डीएम साहब ये बताइए कि पुलिस का काम तो लॉ एंड ऑर्डर का है, पुलिस को आदेश किसने दिया? पुलिस का काम तो है नहीं कि बाबा साहब की तस्वीर हटा सके, बाबा साहब की तस्वीर लगा सके। बाबा साहब की तस्वीर हटाने को लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। रायबरेली से चुनाव लड़ चुके अजय अग्रवाल एडवोकेट ने सीएए का विरोध करने वालों को समझाते हुए कहा कि ये विरोध सिर्फ षड्यंत्र के तहत है, जबकि इससे किसी का नुकसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय अग्रवाल, जो कि 2014 में सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने सीएए लागू होने पर भाजपा सरकार की प्रशंसा की और विरोध करने वालों को भी समझाने का प्रयास किया। कहा कि इसमें उन लोगों को नागरिकता मिलेगी जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से हिंदू, सिख, जैन, ईसाई समुदाय से संबंध रखते हैं और वहां शोषण के शिकार हैं और भारत में कई वर्षों से सुरक्षा की दृष्टि से रह रहे हैं। बाकी किसी की नागरिकता पर कोई खतरा इस एक्ट से नहीं है। अजय अग्रवाल ने सोनिया गांधी को भी निशाने में लिया। उन्होंने कहा कि रायबरेली में कोई भी विकास नहीं हुआ है। एम्स और रेल कोच की आधारशिला रखने के बाद उस पर काम तेजी से करवाने का श्रेय भाजपा को जाता है। कहा, रायबरेली जिले को नोएडा की तर्ज पर विकसित करने की बात कही। सर, सीएए का विरोध बहुत सी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, आपको क्या लगता है ये क्यों कर रही हैं? देखिए, सीएए जो है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसका विरोध जो लोग कर रहे हैं उनको पता ही नहीं कि क्या एक्ट है ये। तो इसमें उस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है जो कि गलत है। ये लोगों को जो बाहर से आए हुए हैं, दूसरे कंट्री से आए हुए हैं, उनको नागरिकता देने के लिए ये कानून बना है। और प्रमुख रूप से जो 3 कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहाँ से जो 6 धर्मों के लोग हैं, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन लोगों को यदि ये लोग पिछले 6 वर्षों से रह रहे लगातार, तो इनको यहाँ पे नागरिकता दी जा सकती है। बाकी सब अगर ठीक पाते हैं तो ये प्रावधान किया गया है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सालों से यहाँ पे बिना नागरिकता के रह रहे थे और उससे पूरे देश में एक तरीके का बवाल सब मचा हुआ था, क्योंकि इनकी नागरिकता नहीं थी और गैर नागरिक थे। तो अब ये जब नागरिक बन जाएंगे तो वैध रूप से देश के नागरिक हो जाएंगे और वैध रूप से यहाँ पे रह पाएंगे। अभी तक उनका रहना एक प्रकार से अवैध था, क्योंकि उनका टाइम खत्म हो गया था कुछ लोगों का,
पासपोर्ट का समय, वीज़ा का समय ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी रहे जा रहे थे, तो इलीगल तरीके से रह रहे थे। लेकिन जब अगर इस कानून के तहत उनको जब नागरिकता मिल जाएगी तो वो वैध नागरिक हो जाएंगे, बोनाफाइड रेजिडेंट हो जाएंगे, बोनाफाइड सिटीजन हो जाएंगे इस कंट्री के। और इसलिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है और लोगों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है, ना कि किसी प्रकार का और कोई बात के लिए नहीं। सर, आप रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, अभी भी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्या कमियाँ देखते हैं जिले में जो रह गई हैं गांधी परिवार के द्वारा करने से? देखिए, गांधी परिवार ने तो कुछ किया ही नहीं है, और चूँकि प्रतिनिधि ना होने के कारण, सांसद नहीं होने के कारण बहुत सी कमियां रह चुकी हैं जो सांसद को करनी होती हैं। तो इसलिए नीचे से लेकर, बिल्कुल मतलब बहुत ही नीचे लेवल से लेकर, जैसे नाली और खड़ंजा से लेकर और ऊपर तक, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने की बात है या बड़ा विकास करने की बात है, सब जगह सांसद का अपना एक रोल होता है हर तरीके का। तो वो काम रह गए। मैंने अभी सुझाव मांगे थे पूरे ही ज़िले में लोगों से कि क्या क्या काम किस प्रकार से होने हैं, वहाँ पे क्या होने चाहिए। तो मेरे पास करीब 500 से 550 करीब सुझाव आए हैं, और वो मैं पूरा कंपाइल करा रहा हूँ सारा उसको, और जहाँ जहाँ जो भी कमियाँ हैं, काम होने हैं, हम उसको जो भी कंसर्न अधिकारी होंगे या मंत्री होंगे उनको उस विषय में लिख के देंगे, और फिर उसको परसू करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो कार्य हो। कहीं पैसे की बात होगी, पैसे की कमी होगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे। केंद्र का अगर मसला होगा तो अपने माननीय वित्त मंत्री जो केंद्र सरकार के हैं उनसे अनुरोध करेंगे। और हमने जैसे कहा है कि रायबरेली को एक बहुत विकसित क्षेत्र बनाएंगे, एक नोएडा की तर्ज पे इसको विकास देंगे, इस पर पूरा औद्योगिकीकरण करेंगे। हमारे पास 365 एकड़ लैंड तो ITI में ही है, और ITI में कोई कार्य हो नहीं रहा है। माननीय रेल मंत्री जी ने हमसे कहा भी था कि आप इसका एक पूरा प्रस्ताव तैयार करके दीजिए कि इसमें कैसे क्या हो सकता है। तो वही अगर 365 एकड़ ज़मीन में हमने इंडस्ट्रियाँ लगा दी, चाहे सरकारें लगाई या सरकार ने किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को, उद्योगपतियों को बुला के, या छोटे हमारे उद्योगपति शहर के लोग जो छोटा उद्योग लगा सकते हैं, कुटीर उद्योग लगा सकते हैं, तो इस तरह की योजना बना के उसमें हज़ारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ का आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होगी, उससे जो अर्निंग होगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।